हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023 के लिए रुक्मिणी पब्लिकेशन से छपी हुई पुस्तक प्लेटफॉर्म वॉल्यूम नंबर 2, जिसमें जो है परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह दिया हुआ है। और हम लोग इससे पहले मॉडल प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 है और हम लोग नारा हम होंगे कामयाब को लेकर चल रहे हैं और हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग इसमें 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट को। क्वेश्चन नंबर 41 है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में निम्न में से किस स्थान पर हुई थी। तो इसका आंसर है ढाका, यानी बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका में यूनियन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका जो क्रम है 42 का वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी सबसे पहले जो है दूसरा है यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद चौथा है असहयोग आंदोलन, उसके बाद पहला है नमक सत्याग्रह, उसके बाद तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन। इसका जो है टेलीग्राम में मैं PDF शेयर कर दूंगा, इसका डिटेल्स आप लोग एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, बाबर का वास्तविक नाम क्या था। तो इसका आंसर है जहीरुद्दीन, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन देखें हम लोग, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयन किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो इसका सही आंसर है वो है मानवेंद्र नाथ राय, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 45, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर की हत्या इनमें से किसने की थी। तो इसका आंसर है सरदार उधम सिंह ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट डैश की पहाड़ियों से मिलती है। तो इसका सही आंसर है वो है नीलगिरी की पहाड़ियों से मिलते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है। तो इसका आंसर है बैरन द्वीप, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन देखें हम लोग, भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी है। तो 48 का सही आंसर है वो है डी, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है। तो इसका सही आंसर है 49 का उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में जो है भारत अवस्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं हम लोग, भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो इसका आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये साधारणतः लाल रंग के होते हैं, वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध है। इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। तो ये जो है उपर्युक्त में से एक से अधिक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से किसका नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। तो इसका आंसर है आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का जो है नीरज चोपड़ा स्टेडियम नाम बदल दिया गया है। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन, कोल इंडिया के नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। तो 52 का सही आंसर है पोलावरायु मल्लिकार्जुन प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स योजना किस राज्यों में शुरू की है। तो इसका सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन देखें हम लोग, बिहार के मानचित्र में स्थान 1 किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही आंसर है 54 का जो सही आंसर है वो है सोरा के लिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, नशीली दवाओं की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी के तेज़ी से आदान प्रदान के लिए CBI ने किस मिशन को शुरू किया है। तो इसका सही आंसर है वो है ऑपरेशन गरुड़, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 56, भारत के शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है। तो इसका सही आंसर है वो है धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन देखें, DGCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी हेतु किसके साथ समझौता किया है। तो इसका जो आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 देखें, किस संगठन को वर्ष 2023 में गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया गया है। तो 58 का जो सही आंसर है वो है आपका
ई अर्थात उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था? तो इसका आंसर है हैदराबाद का निज़ाम, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो 60 का सही आंसर है वो है लघु उद्योगों पर जो है कर नहीं लगाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? तो 61 का सही आंसर है वो है ग्वालियर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 62 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाला विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है? तो 62 का सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? तो 63 का जो सही आंसर है, तो 63 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। समन्वय धर्म दीन इलाही शाब्दिक अर्थ ईश्वर का धर्म की संस्थापक किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है अकबर द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन। किस मराठा राज्य या राज्यों की राजधानी इंदौर थी? तो 65 का सही आंसर है वो है होलकर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन। कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने तत्व होते हैं? तो 66 का सही आंसर है वो है 7, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन। पंपास, स्टेपिस, सवाना और प्रियरी सभी प्रसिद्ध डैश के नाम हैं? तो घास के मैदान का नाम है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रायसीना हिल कहाँ स्थित है? तो 68 का जो सही आंसर है वो है यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य या राज्यों में है? तो 69 का सही आंसर है वो है गोवा में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन। इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण निम्न में से किसके कारण होता है? तो इसका आंसर है पवन के अपर्दन की क्रिया द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन देखें। हरमट्टन विश्व की एक प्रमुख स्थानीय पवन है, इससे संबंधित सही तथ्य या तथ्यों की पहचान करें। तो 71 का सही आंसर है 1 और 2 सही है, यानी सहारा रेगिस्तान के स्थानीय पवन गर्म एवं शुष्क पवन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? तो 72 का सही आंसर है वो है बी, यानी महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 73 का जो सही आंसर है वो है डी, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर है 15वें संशोधन के तहत, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन निम्न में से किस प्रणाली के तहत किया जाता है? तो 75 का सही आंसर है आपका उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन। भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है, तो किस रूप में? तो इसका जो सही आंसर है 76 का वो है राज्यों का संघ के रूप में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है, तो क्या इसकी विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर है प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यह जो है आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। व्यावसायिक बैंक का कार्य क्या है? तो इसका आंसर है ग्राहकों की जमा स्वीकार करने के साथ साथ ऋण देना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 79। थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष है, तो कौन सा है? इसका सही आंसर है 2011 से लेकर 12, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 79 के बाद 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर है भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन।
उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो कौन उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक हैं? तो इसका सही आंसर है वो है राल्फ नादर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन। 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? तो 82 का सही आंसर है वो है बी यानी 7000। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो 83 का सही आंसर है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 84 डैश भारत का पहला संरक्षित वन है। तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का पहला संरक्षित वन है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखी? तो 85 का सही आंसर है वी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन। बिहार में अभ्रक यानी अभ्रक की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्न में से किस स्थान पर है? तो 86 का सही आंसर है जमुई। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 87 नंबर क्वेश्चन। बिहार में पाइराइट का विशाल भंडार कहाँ स्थित है? तो 87 का सही आंसर है वो है कैमूर रोहतास क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन। बिहार में चीनी मिट्टी की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्न में से किस स्थान पर है? तो 88 का सही आंसर है भागलपुर बांका। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन। संगाई त्यौहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो 89 का सही आंसर है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है 90 का न्यूयॉर्क सिटी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। रक्त एक किस प्रकार का ऊतक है? तो इसका जो सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है और ऑप्शन में तरल संयोजी ऊतक नहीं है इसलिए कोई नहीं होगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? तो 92 का सही आंसर है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? तो 93 का जो सही आंसर है वो है सी यानी एल्केन एल्कीन एल्काइन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन। रामू कमजोर मांसपेशियों तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है, उसे अभाव हो सकता है। तो किसका अभाव हो सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त में से एक से अधिक का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। लाइकेन प्लांट किस डिवीज़न से संबंधित है? तो 95 का जो सही आंसर है वो है थैलोफाइटा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य की आवाज़ की ध्वनि किसके द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है? तो 96 का सही आंसर है कंपन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन। किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? तो अंडा देने वालों को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हृदय की मांसपेशियाँ कैसे होते हैं? तो इसका आंसर है बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर है वायुमंडलीय दबाव। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना किसके अनुरूप है? तो इसका सही आंसर है वो है पिग्मी चिंपांजी के संरचना के अनुरूप। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? तो इसमें जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। 102 नंबर क्वेश्चन। कौन सी एक सतही परिघटना है? तो 102 का सही आंसर है वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका सही आंसर है विद्युत रासायनिक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 104। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है? तो इसका सही आंसर है 104 का वो है सी यानी प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 105। निम्नलिखित में से कौन सा अंडा देने वाला स्तनपायी है? तो इसका सही आंसर है 105 का उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी क्या है? तो 106 का जो सही आंसर है वो है एक चमगादड़। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 107 नंबर क्वेश्चन। जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन एजिंग दर्शाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो 107 का सही आंसर है वो है सुपोषण। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 108। निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय है? तो
तो इसका सही आंसर है कांच जो है अक्रिस्टलीय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, रेशम तंतु, रोम, पिच, नख तथा नखर किससे निर्मित होते हैं? तो इसका सही आंसर है वो है कीरेटिन से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 110, चेचक यानी चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? तो इसका सही आंसर है आपका वेरिसेला वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 111 नंबर क्वेश्चन देखें हम लोग। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है सी यानी निष्क्रियीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, निशांधता यानी नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी जिसे कहते हैं किसकी कमी से होती है? तो इसका सही आंसर है 112 का विटामिन ए की कमी से जो है नाइट ब्लाइंडनेस होता है यानी निशांधता, यानी रात्रि में उसे दिखाई नहीं देता जिसको निशांधता होता है। नेक्स्ट है लाल रक्त कण कहाँ बनता है? तो इसका सही आंसर है वो है अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और लाल रक्त का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन तक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114, कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के संश्लेषण में मदद करता है? तो इसका सही आंसर है वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को पर्णहरित भी कहते हैं और ये हरे पादप में पाए जाते हैं। और ये जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। क्या क्या चीज़ चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्लोरोफिल होना चाहिए पेड़ पौधा में। और इससे जो है अपना भोजन ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे। और जल भी चाहिए और खनिज लवण चाहिए जड़ से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, मनुष्य निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? तो 115 का जो सही आंसर है वो है डी यानी पोरीफेरा के अंतर्गत मनुष्य नहीं आते हैं। नेक्स्ट है 116, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य की है? तो कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। तो और किसका मात्रक जूल होता है? तो 116 का जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है, शक्ति का मात्रक आपका वाट होता है, डब्ल्यू से सूचित करते हैं, दाब का मात्रक पास्कल होता है या न्यूटन मीटर। तो ये जो है इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है और इनमें से किसी का मात्रक जूल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। नेक्स्ट है 117 नंबर क्वेश्चन, कोरिओलिस बल किसके कारण होता है? तो 117 का जो सही आंसर है वो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 118 नंबर क्वेश्चन, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण या यानी डिग्रेडेशन होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है छोटी आंत में। और छोटी आंत जो है, छोटी आंत में सबसे ज़्यादा देर तक भोजन होता है, पाचन होता है। और छोटी आंत जो है बड़ी आंत से लंबी होती है और बड़ी आंत जो है छोटी आंत से चौड़ी होती है। और ये 6 से 7 मीटर तक लंबी होती है छोटी आंत, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119 जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? तो 119 का जो सही आंसर है वो है प्लेग। प्लेग जो है चूहों द्वारा फैलने वाला बीमारी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120 जो इस सेट का जो है लास्ट क्वेश्चन है, ट्रिटिकम एस्टिवम इनमें से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो 120 का सही आंसर है वो है गेहूं का। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो है यहीं हमारा प्रैक्टिस सेट में जो है 120 तक कंप्लीट हो गया। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो नए चैनल पे विजिट किए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। और प्लेलिस्ट में जो है रंजीत कुमार सिंह IAS ऑफिसर के द्वारा तैयार किए गए पुस्तक और एडुटेरिया का प्लेलिस्ट बना है, सभी को आप लोग अवश्य देखिए, अपने तैयारी को धारदार बनाइए। अब जो है कम टाइम बचा है, इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़ें और PDF जो है प्राप्त करें। और आप सभी से ये भी मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को बार बार देखिए और अपने तैयारी को धारदार बनाइए। और इसमें जो है प्रैक्टिस सेट आप लोग पर डे 2 से 3-4 प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाइए, क्योंकि कम टाइम में जो है प्रैक्टिस सेट लगाने से आपको समझ में आएगा कि मैं कितना बना सकता हूँ और किस में हमें सुधार की आवश्यकता है।
मेरा लक्ष्य है, आपकी सफलता ही मेरा लक्ष्य है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।